करने वाला नहीं बोल रहा है ना, हरिजन नहीं बोल रहा है। उन लोग सोचते हैं ये आदिवासी लोग हैं, ये स्वीपर लोग हैं। बोला बदतमीज से बातचीत मत करना। कल वो बैंक वाला मेरे पास आया, उसका नाम गोविंद शर्मा है। वो मेरे को बोला, मैंने बोला तुम पंडित है। वो नया बैंक मैनेजर आया, पुराना बैंक मैनेजर का नाम पांडे है, वो भी पंडित है, ये भी पंडित है। एक नया मैनेजर आया, वो भी तिवारी है। मैंने बोला 5% लोग 5% लोग 90% लोग तो तुम लोग दबाते हैं क्या? मैंने बोला इस इंडिया के लोग में तुम लोग 5% लोग हैं, 90% लोग को तुम लोग दबाते हैं। वो बोला सर आप भी पंडित है। मैंने बोला मैं भी पंडित हूँ, पर पंडित के ऊपर मैं विश्वास नहीं करते बेटा, मैं नफरत करते हैं। मैं पंडित थोड़ी है, मैं मसीह है, मैं जाने की मेरे बेटा मेरे बहन है। समझ रहे ना? मैंने मेरे पिताजी वो बोलता है मैं किसी को मैं नहीं छूऊंगा, वो उसका जमाना में, मेरे जमाने में ऐसे थोड़ी होता है। मैं विश्वास नहीं करते हैं, मैं नफरत करते हैं, मैं उसके ऊपर जाति के ऊपर मैं विश्वास ही नहीं करते हैं। तो मैंने बोला अरे यार तुम लोग विश्वास करो, मैं नहीं विश्वास करेंगे। मेरे को कोई मतलब नहीं है, पंडित है और ये है वो है फलाना है ठिकाना है, मैं यीशु मसीह का बेटा है, तुमसे ज्यादा बड़ा है यार, तुमसे ज्यादा बड़ा है। ऐसा ही होना चाहिए, समझ रहे? ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग के पास लोग मत बोलना ये आदिवासी लोग हैं, ये स्वीपर लोग हैं, ये स्वीपर लोग मेरा फ्रेंड है। मैं पंडित लोग के अगेंस्ट में, परमेश्वर सबके लिए है ना। मत सोचना पंडित लोग के खिलाफ नहीं है, सब लोग यीशु मसीह को प्यार थे, हम सब लोग बराबर है ना। आपके मेरे खून में कौन सा कलर है? तुम्हारा खून कौन सा कलर है? तुम्हारा खून कौन सा कलर है? बड़े जाति के पास नया खून रहता है क्या? क्या बोलो? नहीं होता। सब लोग के पास एक ही खून है, लाल का खून है। तुम लोग एक्सीडेंट में मरेंगे, मैं खून दे देते हैं, खून नहीं बोलता तुम छोटा जाति के नहीं है, ऐसा बोलता है क्या? बोल के रहेंगे आई एम सॉरी, ओके फाइन। सो यू शुड हैव डिग्निटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में आपके पास सम्मान होना चाहिए। डोंट गो आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन who cannot really preach the word of God। और ऐसी संस्थाएं जो हकीकत में खुदा के कलाम को सत्यता से प्रस्तुत नहीं करते, उनके पीछे न जाएं। ना ये कितना बड़ा मेरे को दुख आता है। ये YouTube में एक महिला लिखा है ना, तो क्रिश्चियन लोग क्या, क्रिश्चियन लोग में जाति नहीं है क्या, है ना? आप साउथ इंडिया में जाइए, मेरे पिताजी वो चर्च में जाने समय उन लोग एक अलग से रहते हैं, क्यों ना छोटा जाति लोग का ऊपर नहीं, ऊपर आने नहीं देते। उन लोग बोला है तुम लोग ठीक है क्या? इतना शर्मिंदा का बात है। वो हिंदू लोग, हम लोग को तुम लोग को क्या फर्क है?
साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है, बड़ा जाति लोग छोटे जाति लोग को पास में नहीं बैठने देता है। उन लोग अलग, एक अंग्रेजी लोग बड़ा गलत किया, तो बोला बड़ा जाति के लोग उधर करना, छोटा जाति के लोग उधर करना। वो बोलती है, फिर मैंने बोला तुम अच्छा बोला है, मैंने बोला तुम अच्छा बोला है, बट देखो तुम्हारा हिंदू देवी देवता का चरित्र को थोड़ा देखना, तुम जो कुछ बोलता है तुम गलत नहीं बोला, तुम सच ही बोला। बट देखो, बट यीशु मसीह के जीवन में there is no Jew, there is no Greek। और यीशु मसीह के सिद्धांत के उसके जीवन के तहत देखेंगे, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं। सर मैं नहीं बोल, एक पुणे से एक लेडी मेरे को फोन किया, मैं एजी चर्च का हूँ, मैं एजी चर्च का हूँ। मैं बोला स्वर्ग में एजी चर्च में पासपोर्ट थोड़ी होता है, तुम एजी चर्च के रहने से तुमको पासपोर्ट थोड़ी मिलता है, तुम यीशु मसीह को होना चाहिए। कुछ भी चर्च जाओ, चर्च ऑफ क्राइस्ट जाओ, कैथोलिक चर्च जाओ, कुछ भी चर्च जाओ, उधर स्वर्ग में नो डिनोमिनेशन। और चर्च में कोई संस्था और कोई चर्च ने वाली बात नहीं होगी, नाम नहीं होगा। Only one thing will count, एक ही बात भी गिनी जाएगी, whether you have been washed with the blood of Jesus। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं या नहीं। That's what matters। और यही वो मामला, Nothing else matters। और कोई दूसरी बातें नहीं। तुम लोग विश्वास का लायक, तो विश्वास के लायक होना चाहिए। विश्वास का परिभाषा में बोल देते हैं, और विश्वास की परिभाषा बता दें राजकुमार को चल गया। कितना लोग समझ रहे मेरा बात है? कितना लोग अगले बार आएंगे? कुछ लोग अगले बार आ गए, कितने लोग आएंगे? कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये आदमी बहुत मेरा, मैं वही से, तुम बहुत बहुत कट्टर वाला आदमी है, तुम ऐसा ऐसा बोलते एक दिन में तुम्हारा चर्च में एक भी नहीं रहेंगे। मैं वो नियम बनाने के बाद ज्यादा लोग आने लगे, कौन कौन अंदर आ सकता करके मैं नियम बनाने के बाद चर्च में और भीड़ बढ़ रहा है। my wife said nobody will come, you are a very खतरनाक आदमी है। और मैडम ने बोला कि कोई नहीं आएंगे, खतरनाक है ना, तुम सब लोग के ऊपर इतना बुरा बोलते हैं और नफरत बोलते हैं, तुम्हारा मुंह को भी नहीं देखते हैं। देखो कितना लोग, ज्यादा लोग मेरे मुंह देखेंगे। क्योंकि मेरे पास सच्चा है। I tell the truth। मैं सच्चाई बताता हूँ। People who love me, देख पूरा इंडिया से मेरे को लोग बोलते हैं आपके जैसे आदमी कोई नहीं है करके। तुम लोग नहीं आएंगे, मेरे को बाहर के लोग मेरे को तारीफ करो। छोटा बच्चा कलकत्ता से कितना साल का, यूकेजी में कितना साल हो जाता है? 4 साल। बोला दादा तुम मेरे मम्मा से बोलते, मेरे से बातचीत नहीं करते, अब मेरे से बातचीत करो ना, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। वो मम्मी को बोला मेरे दादा से बातचीत करने के लिए बोलो, मेरा पैर दुख रहा है, मैं उनसे मेरे को प्रार्थना करने का बोलो। छोटे बच्चे को भी मैं प्रभाव कर रहा है। तुम लोग नहीं आएंगे कोई बात नहीं है, बालक मेरे पीछे आएगा। ऐसा लगता है मैं 2-3 बजे से खत्म नहीं हो सकता। मेरे मैडम ने बोला
अगले बार तुम बातचीत करके मैं एक बड़ा बड़ा लेके तुम्हारा मुंह को ऐसा बंद करूंगा। तुम ज्यादा बात करते रहे। परमेश्वर क्या बोला है? पढ़िए निकम्मा चीज को पढ़िए उसको। 15 को पढ़िए। यिर्मयाह 15 को पढ़िए। बाहर गए नहीं, बाहर गए पवन के साथ से फोन करो। मेरे पीछे बोलना। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। When you remove the vile, when you remove the precious from the vile, you'll be my spokesman. और वहाँ कहने का मतलब है, जो अनमोल और अच्छी चीजें हैं उसे निकम्मों से चुन करके अलग करे, तब तू मेरा मुख ठहरेगा, मेरा मुंह बनेगा। यही मैं कर रहा है। तुम्हारा जीवन का गंदगी को मैं निकाल रहा है ना, कैंसर को निकाल रहा है ना। फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है? वो परमेश्वर यिर्मयाह का दंड दिया, मेरा बात को तुम नहीं बोलेंगे, तुमको ऐसा ही करूंगा। मैं डर लगता है ना, मैं परमेश्वर की बात को मैं नहीं बोल दूंगा। इफ आई डोंट टेल व्हाट गॉड इज आस्किंग मी टू से, देन गॉड विल से तुमको मेरा वो सेवा करने के लिए तुमको लायक नहीं है। और वे बातें जो परमेश्वर मुझे कहने के लिए कह रहे हैं, मैं यदि नहीं कहूंगा, नहीं बताऊंगा, तो परमेश्वर मुझे उस कार्य से वंचित कर देगा। ओके फाइन। नाउ वन बोल राजकुमार आ गया क्या? नहीं, पूछो कब आएगा? आ रहा है, ठीक है, ओके, लेट हिम कम। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग। लोगों को कैसा पटाना है ना? हम लोग बोलो, हम लोग पटाना वाला लोग बोलो। हम लोग पटाना मैं बता देते है ना, हम लोग परमेश्वर के राज के लिए लोगों को पटाना है। हाँ, और तो ध्यान पूरा कंप्लीट हो गया हो, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को पटाना। मेरे को मेरा अंकल सिखाया है ना। मैं द स्कूल आई स्टडीड, और स्कूल जहाँ पे आपने अध्ययन किया, पढ़ाई करी, इट इज नॉट इजी टू गेट एडमिशन। और वो स्कूल ऐसा है कि वहाँ आसानी से एडमिशन नहीं मिलता ना। द स्कूल when I was in school, when I 6th standard to 11th standard, when I was in the school, I studied in a very big school. और ऐसे स्कूल जो काफी बड़ा स्कूल है, जहाँ आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ पर 6वीं से लेकर 11वीं तक आपने पढ़ाई की। Only ministers and recommendation they used to give admission in my school. और उस स्कूल जहाँ आपने पढ़ाई करी, वहाँ पर जब तक किसी नेता मंत्री का सिफारिश नहीं होगा, आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। So much of influence. और बहुत ही प्रभावशाली। So one of my uncle एक आपके अंकल wanted to get admission for his son. अपने बेटे के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। He went there. वहाँ गए, He said they refused. और उन्होंने उसका इनकार कर दिया। उसके जैसे चालाक आदमी इस दुनिया में नहीं देखेंगे। और उसके जैसे चालाक आदमी आप दुनिया में नहीं मिलेंगे। वो क्या कुछ ना कुछ उसको करना है ना। वो आदमी को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को मैं पटाना है ना। अब वो प्रिंसिपल को कैसे पटाना है, वो दिमाग लगाने लगा। वो बड़ा प्रोग्राम किया, एक बड़ा प्रोग्राम किया, वो प्रिंसिपल को चीफ गेस्ट बना दिया, और वो प्रिंसिपल को अपने उस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि बना दिया। उसको माला पहन दिया, सब कुछ कर दिया। वो आदमी खुशी हो गया। अगले दिन वो जाके बोला, मेरे बेटा का एडमिशन दे दो।
ऐसे ही हम लोग भी पढ़ाना है ना। एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है ना, रविश को बेटा अनूपपुर में या अनूपपुर में वो पॉलिटेक्निक में वो उसका एडमिशन वो पढ़ाई कर रहा है। बेचारा काफी परेशान है, ये बेचारे बहुत परेशान है क्योंकि डेली आना जाना करना है बच्चों को। डेली नहीं है, उधर रूम लेना है रूम लेना है 10,000। You should know about Ravish. और रविश के बारे में आपको जानना चाहिए। Ravish mother was very close to me, और रविश की माँ जो है आपके बहुत करीबी रही है ना। When her sister was unconscious, और एक समय था जब उनकी बड़ी दीदी बहुत ही कोमा में चली गई थी, बीमार थी, बेहोश थी। I prayed for her. I gave her some verses, और आपने उनके लिए प्रार्थना करी और कुछ वचनों को आपने दिया। and she went to another pastor. I will not name the pastor. So she went to another pastor, asked for money, और दूसरे admission उसके लिए हॉस्पिटल में। या, और इनकी मम्मी जो है दूसरे पासवानों के पास गए, नाम नहीं लेंगे, और उनके पास पैसे मदद के लिए गई थी। He said, I cannot give. और उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। She came to me, वो आपके पास आई said, give me 10,000, sir. I will return after some time. और उन्होंने कहा कि सर मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, दीजिए, बाद में मैं वापस कर दूंगी। So I gave her the money. So her sister got, she became okay. She was healed. या, और वो पैसे आपने दिए, एक इलाज के बाद वो ठीक हो गई। Then Ravish was working in Korba. Yeah? और Korba. He was working in Korba. वो कोरबा में सेवा कर रहे थे। I do not know why he left the job. और क्यों छोड़ दिया उन्होंने जॉब, मुझे नहीं मालूम। When he came here, his mother said, और वो जब यहाँ पर आए तो उनकी मम्मी ने कहा, Ravish, why don't you give a job for Ravish? और उन्होंने सर से बोले कि रविश को क्यों अपने यहाँ काम नहीं दे देते। So about 20 years Ravish कितना साल हो गया? 20 साल हो गया क्या? लगभग 20 साल हो गया। I think I started with 600 or something like that. I don't remember. है ना, बहुत कम सैलरी दिया, and he was working for me. And now he's one of the senior pastor in the church. और हमारे चर्च में वो एक सीनियर पास्टर के रूप में है, बहुत कम पैसे से उन्होंने सेवा शुरू करी। I know his talent. और उसके टैलेंट को मैं जानता हूँ। He's good at writing. और लिखने में अच्छे हैं। And when we started the magazine, he was the editor of the और magazine. जब एक मैगजीन शुरू कर गए थे तो उसके संपादक रहे वो। So I gave him the responsibility of taking care of the salary of the pastors and for the development of the pastors, to go and meet them. Ravish is the person in charge. और पासवानों से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनके क्षेत्र में विजिट करना और उनके विकास के बारे में कार्य करना, सारी जिम्मेदारी आपने उनको दी है। I gave him the responsibility. मैं किसी को पास्टर का फोन मैं नहीं लेते हैं। और मैंने पूरी जिम्मेदारी उनको दे दिया है, और दूसरे पासवानों का मैं कॉल रिसीव नहीं करता। किसको responsibility देते हैं, बीच बीच में जाके उंगली नहीं करना। और जिसको जिम्मेदारी हमने दे दिया है तो हमको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। If मैं उंगली करेंगे उसका मतलब है उसके मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और यदि मैं उनके कार्य में हस्तक्षेप करूँगा, मतलब मेरा उसके ऊपर जिम्मेदारी देने का कोई मतलब So नहीं। anything, if any pastor calls me, I said, ask Ravish. और कोई भी पास्टर कोई भी सवाल जवाब करता है, मैं उसको रविश की तरफ भेज देता हूँ। And because I have so many other things, I cannot handle all those things. So I know with confidence, Ravish can take care of the building or church building, everything, all the pastors in the village, he takes care of. और मेरे पास बहुत से और कार्य में मैं व्यस्त होने के कारण जो है पासवानों के सारे कार्यों को मैं उसको दे देता हूँ। So I have trained Sagar. और मुझे प्रशिक्षण दिया गया। Come here. I have trained Sagar to be the best church planter in Shadol. और शेडोल में एक अच्छे चर्च प्लांटर के रूप में मुझे And दिया। Manbodh is a very good prayer warrior. और मनबोध जो है एक अच्छे प्रार्थना योद्धा है। I told you about delegation of authority. और मैंने अपने अधिकारों को, अपने कार्य को उनको सौंपा है। एक कहानी को बाहर कर देंगे, I'll finish it बाद में। You know, Raja Kumar
is like my brother. और राजकुमार मेरे भाई जैसे हैं। You know, you people will not do it, but Rajakumar will do it. और जो भाई आप लोग जो नहीं करते वो राजकुमार करते हैं। 2011, Rajakumar. 2011 is it? When you got a job. 2011. 2011 में उन्होंने एक नौकरी पाई। है ना? मैं विश्वास के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं विश्वास को बता रहा हूँ कि कैसे विश्वास योग्य होता है ना? तुम लोग है ना, ये सीखना है। विश्वास क्या है? कैसे विश्वास योग्य रहना है, भरोसेमंद रहना है दूसरे के प्रति। है ना? You can be a Christian. आप हो सकता है आप मसीह होंगे, but you may be the worst Christian in the world. लेकिन हो सकता है आप संसार के बहुत बुरे मसीह हों। He may not be a Christian, लेकिन वो मसीह नहीं है, but he can be the most faithful person. लेकिन वो बहुत ही विश्वासयोग्य I ईमानदार think he is है। more Christian than most Christians. और खराब मसीहों से बेहतर वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा Christian. अच्छा क्रिश्चियन। You know, so Rajkumar got a job as a principal. और राजकुमार जी को जो है एक प्रिंसिपल के पोस्ट पे ओहदे पे नौकरी मिली थी 2011 में। और 2011 में। उस समय उसका सैलरी क्या? You know what was his salary? और उस समय 2011 में उनको क्या सैलरी मिलने वाली थी मालूम? 30,000 rupees. 30,000 रुपए। कितना साल के पहले? कितना साल हो गया? लगभग 15 साल के पहले। या 15 साल पहले या। At that time, I gave Rajkumar only 7,000, about 7,000 and और उस समय यहाँ पर उनको सर के द्वारा से 7,000 रुपए आसपास मिलता था। and the what was that school, Rajkumar? Maharishi in Katni. So and they said after 6 months they will increase his salary. और उन्होंने ये भी कहा था कि 6 महीने के बाद आपकी तनख्वाह और बढ़ा दी जाएगी। So what is the natural reaction? और स्वाभाविक रीति से क्या एक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? सांसारिक रूप से सांसारिक रीति से क्या सोचेंगे? मेरे साथ जुड़ेंगे और उधर जाएंगे। 7,000 की तनख्वाह में काम करना अच्छा रहेगा कि 30,000 वाला अच्छा रहेगा? बोलो 30,000 वाला अच्छा ना, रहेगा। जोर से बोलो। क्या होगा? क्या मुंह में आलू कर रहा है क्या? बोलो जल्दी। बोलो बोलो बोलो। कौन सा वाला करेंगे? अच्छा। तुम लोग ऐसा करने समय दूसरा संस्था आपको बुला लेते और बोलते हैं तुमको मैं 10,000 देंगे, सर को टाटा बाय ऐसा बोलो, मेरे को टाटा बाय बोलेंगे, है ना? So only one thing I said to Rajakumar. एक ही बात मैंने राजकुमार से की। Sir Rajakumar, राजकुमार जी, are you going to leave me? मैं को छोड़ के जा रहा है क्या? क्या तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं? Because I loved him so much. क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। I really was tears. और उस समय मैं आंसू में 1 month. 1 महीने बाद He was sitting in the chair, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल चेयर में बैठ के फोटो भेजा। और प्रिंसिपल के कुर्सी पे बैठा हुआ एक फोटो भेजा। 1 महीना के बाद छोड़ के वापस आ 1 महीना के बाद वापस हो रहा है। 30,000 को छोड़ के 30,000 की नौकरी छोड़ के वो 7,000 की नौकरी पे आ गए। Will you do it? क्या आप ऐसा करेंगे? कोई मसीह लोग नहीं करेंगे। मसीह लोग ऐसा नहीं करते। मेरे को मालूम है। Who is faithful? कौन है विश्वास? Now he is the deputy principal of the school. अब स्कूल की वो डिप्टी प्रिंसिपल हो चुके हैं। राजकुमार कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है। वो एक कट्टर हिंदू है। उसका मोदी का बहुत पसंद करता है। मैं नहीं पसंद करते, वो बहुत पसंद करता है ना। उसका मालूम है मैं कट्टर मसीह है, वो भी जानता है मैं कट्टर मसीह है, वो कट्टर हिंदू है ना। मैं बोलूंगा राजकुमार तुम मसीह बन जाओ करके मैं बोलूंगा, वो क्या बोलेगा? सर मैं देख रहा हूँ कितना लोग को आप मदद किया, आपको जूता मारा है, वो ऐसा वाला लोग में रहने के बदल में मैं हिंदू ही रहूंगा। बोलेगा नहीं बोलेगा? क्यों? तुम लोग के कारण।
तुम लोग का ये मसीह नहीं है। तुम लोग बोलते हैं परमेश्वर की सेवा में है, तुम लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कल देखा मुसलमान लोग, है ना, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, मेरे को काम कर। अभी हिंदू वाला है, ये काम कर रहा है। अभी हम लोग कॉलेज बना रहे हैं, है ना, 5 करोड़ को हम लोग इंग्लिश मीडियम कॉलेज बना रहे हैं, है ना। अभी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, राजा कुमार वो सब काम कर रहा है। पता नहीं कब शुरू करेंगे, सपोज एक साल में हम लोग, उम्मीद है हम लोग शुरू करेंगे। इमेजिन इन 1 year we'll start the college. और एक सोच, एक कल्पना है कि एक साल में उसकी He is doing all the groundwork. जितने भी जो कार्य हैं, जमीनी कार्य हैं, उस सब पे राजकुमार जी Audit, everything complete. Whole how to get recognitions, everything he does. और उस कॉलेज को प्रारंभ करने संबंधी जितने भी दस्तावेज और उसके जो कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, उस सब चीज पे राजकुमार जी का कार्य चल रहा है। Suppose next 27 we start the college by July. हो सकता है 2027 जुलाई में कॉलेज को हम शुरू कर दें। मैं बोलूँगा राजकुमार तुम हिंदू है, मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं रह सकता। सपोज ऐसे माना कि आपने कह दिया कि राजकुमार आप हिंदू हैं और आपको हम कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं रखेंगे, है ना। ये क्या मेरे को सोचेगा, ये क्या सोचेंगे, कितना रद्दी आदमी है, ये कितना बेकार आदमी है, खराब इंसान। ये भी नहीं बोलेगा, यीशु मसीह भी मेरे को बोलेगा तुम कितना रद्दी आदमी है। मैं ऐसा रद्दी आदमी का बनाना नहीं चाहता। परमेश्वर क्या बोलेंगे, वो बोले ना बोले, लेकिन परमेश्वर ही बोल देंगे तुम कितने गलत या खराब इंसान हो, है ना। I don't want to be like that. और मैं वैसा होना नहीं चाहता। है ना। ओके, उसको छोड़ो। और फिर मैं बोलते हैं राजकुमार मेरे लड़का को मैं प्रिंसिपल बना दूंगा, तुम उसको नीचे वाइस प्रिंसिपल बना, ऐसा सपोज है, फिर से लगता है। और मान लो ऐसा भी मान लो मैं कर दिया कि अपने, मैं बोलूँगा राजकुमार जी आप नीचे रहो और मेरा बेटा ऊपर। मेरा बेटा, मेरा बहू भी PhD किया, वो डॉक्टरेट है, उसको मैं प्रिंसिपल बना दूंगा, वो मेरे को क्या सोचेगा। तो क्या वो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी, बेटा बहू जो छोटे हैं उनको प्रिंसिपल बना दिया और उनको नहीं बनाया। 30,000 टंका को 15 साल के पहले छोड़ के मेरे पीछे आ रहा है, मैं ऐसा उसको धोखा दे देंगे, परमेश्वर मेरे को जूता से मारेगा। विश्वास मत, ऐसा ही वो मालूम है कितना लोग मसीह लोग को में मदद किया। He knows it. वो जानता है, वो ये भी जानता है मैं मूर्ख इंसान है, मैं फिर से भी मसीह लोगों को मैं मदद करूंगा। You understand? But I will always lift him. He's like my brother, my family. और मैं सदैव उसे ऊंचा उठाऊंगा Because he knows my heart. क्योंकि मेरे दिल को He जानता है। knows I am a true Christian. मैं, मेरे अंदर शक्ति है इस बात को जो जानता हूँ। Do you understand? आप समझे? तुम लोग सेवा करने वाले लोग ऐसे ही बना सेवक हैं आप, से काम करना। आपके एक इज्जतदार इंसान हैं। Otherwise, don't do the work of God. अन्यथा खुदा का काम। Thank you, Radha. तो ताली बजाकर okay. It's very unfortunate that I have people, Muslims and Hindus, they love me more than Christians. और दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पास हिंदू और मुस्लिम हैं जो क्रिश्चियनों से ज़्यादा, मसीहों से ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। I told you, you make yourself a person of value.
और मैंने आपसे कह चुका हूँ कि अपने आप को मूल्यवान बहुमूल्यवान व्यक्ति बनाइए। I do not know how many value me. I do not और know. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग मुझे मूल्यवान But समझते I हैं, know some people really who are not Christians, they value me. लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह तो नहीं है लेकिन मेरी महत्व को समझते हैं, मुझे महत्वपूर्ण मानते हैं। They think I am great. वो सोचते हैं कि मैं महान हूँ। मेरा फैमिली ऐसा नहीं सोचता है। मेरा परिवार नहीं सोचता है। ये हकीकत बात है। मेरे लड़का को बोला ना तुम चर्च में आओ, मेरे को क्या बोला ना मेरे लड़का, डोंट इंटरफियर इन माय लाइफ बोलो। हाँ, और आपने अपने बेटे से कहा कि चर्च आने के लिए जब आपने अपने बेटे से कहा तो क्या बोले मालूम है? मेरे जीवन में आप हस्तक्षेप मत करिए। उसको is nearly going to be 40 years. और जबकि 40 के आसपास हैं तो उनको थोड़ा मार के लेके आ सकता है क्या? अब 40 साल के आदमी को क्या मार के लेके आएंगे? But I said, लेकिन मैंने कहा rule मतलब rule for everybody. और जो नियम मतलब सबके लिए नियम है। मेरा लड़का है, मेरा कोई भी हो, रूल मतलब तुम अंदर आना, बाइबल लेके आना है, उसके खिलाफ नहीं आ सकता। और आपने कह दिया अपने परिवार से, चाहे वो बहू हो बेटा हो कोई भी लोग हो, सबसे कह दे दिया आपको चर्च के अंदर आना है तो बाइबल मेरे लेके आना। क्वायर में रहना है, रेगुलर आना। और मेरे क्वायर में रहना है तो रेगुलर आना। ये समझौता नहीं करता। समझौता मत मेरा करो। परिवार के लिए मेरे परिवार के लिए भी मैं समझौता- ये ही समझौता किया एली समझौता किया। है ना। लड़का बहुत बिगड़ गया, परमेश्वर बोला तुम मर जाएंगे। और सब मर गए, वहां मर ही गए कहना चाहिए। परमेश्वर के काले आपको परिवार भी है। यदि परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा के लिए आपको कभी भी समझौतावादी नहीं बनना। ओके, वो अलग बात है। नाउ आई कम बैक टू रविश। ओके, तो ने बोला है ऐसा लोग को पटाना है ना। तो विषय जो था कि लोगों को कैसे पटाना। So Ravish is a faithful worker, और रवि से एक विश्वास योग्य सेवक, but I am not happy with his son. लेकिन उसके पुत्र से मैं खुश नहीं हूँ। है ना। मैं पसंद नहीं बोलेंगे, वो उसका एटीट्यूड में अच्छा नहीं लगता। और पसंद नहीं बोल सकते, पसंद है बट उसका जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं लगता। And I think he is very indisciplined. और आप सोचते हैं कि वो बहुत ही अनुशासनहीन व्यक्ति है। But doesn't mean I should not help. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको मदद नहीं करूँगा। किसी से वो ठीक नहीं है, उसका मतलब मैं हेल्प नहीं करना करके नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हो सकता है हमारे मन के लायक ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मदद नहीं, नहीं। वो गड़बड़ है। That is bitterness. उसको यदि ऐसा करते हैं, किसी को ऐसा करते हैं कि हमको पसंद नहीं है या उसका कोई स्वभाव हमको अच्छा नहीं लग रहा है और उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या वो होगा? नफरत करते हैं, परमेश्वर आपको तो माफी नहीं इसका करेगा। मतलब है कि हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं, हमारे अंदर कड़वाहट है। So- ये गलत है। He has a problem. और उसके पास समस्या है। उसको इधर ट्रांसफर कैसा करना है? और अनूपपुर के उस कॉलेज से उसको सैडोल के कॉलेज में कैसे ट्रांसफर करें, इधर पॉलिटेक्निक में कैसा करना? कैसे यहाँ के पॉलिटेक्निक में उसको ट्रांसफर करके लेके आए। 2 व्यक्ति से मैं बातचीत किया। 2 व्यक्ति से आपने बात किया। एक व्यक्ति वो पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल है, एक जो है पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल है। मैंने सोचा है उसको कैसा पटाना है। तो आपने सोचा कि उसको कैसे पटाना है। मैंने बोला पांडे जी 15 अगस्त झंडा अब फैलना। तो आपने बोला कि पांडे जी जो प्रिंसिपल है वहाँ पॉलिटेक्निक के, उनको बोले आप कि यहाँ 15 अगस्त को आपको झंडा फहराना है। वो आ जाएगा, उधर आएगा 15 तारीख। बोलेंगे मेरा वर्क कर रहा है, उसका लड़का के लिए कुछ करना नहीं। करेगा नहीं करेगा, तो ये ऐसा ही पटाना। ऐसे ही पटाना पड़ता है। क्योंकि मैं एक बार चीज बोलेंगे, उसका साली को मैं इधर काम दिया, मैं उसको भी बताऊंगा ना, सुर्ख से देंगे उन लोग को। मैं बोलेंगे
तुम्हारा साली को मैंने काम दिया ना, दे दो। तो वो जो पांडे जी हैं प्रिंसिपल महोदय, उनकी साली को यहाँ पे हम काम दिए हैं, तो फिर जब ऐसा उनको बताएंगे और उसकी जो साली है उसको भी बताएंगे तो क्या होगा, काम जल्दी से हो जाएगा। ऐसा पता ऐसे आप लोग भी पटाना सीखो। तुम्हारा गांव में वो बीजेपी आरएसएस वाला आपसे नफरत करता है ना, आपका लड़का का बर्थडे पार्टी में उसको बुला दो, माला के ऊपर पहनो, सब कुछ कर दो, उसको सब कुछ खाना खिला दो। अगली बार ओह राजू बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि हर आदमी सम्मान सबको बोलेगा, है ना, सबको बोलेगा इस मीटिंग को डिस्टर्ब मत करना, मेरे खास आदमी है। ऐसा ही पटाना, मोहन समझ रहे, ऐसा ही पटाना। वो कौन है, क्या नाम है, ब्लू शर्ट, दीनदयाल है ना, दीनदयाल सता हो रहा ना, इतना बड़ा नेता को बुला दो, थोड़ा खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी से कुछ उद्घाटन करवा लो, कुछ कर लो, कुछ ऐसा जनरल प्रोग्राम कर, है ना, घर का बर्थडे में बुला दीजिए। वो मटन खाता है, मटन खिला दो, वो मटन नहीं खाता है और सब्जी खिला दो, कुछ भी खिला उसका दो, पसंद उसके हिसाब से उसे अच्छा खाना खिला, वो खुश हो जाएगा। देखो ये बात है, किसी मनुष्य को दिल को छूना है, इधर से देना, उन लोग को पेट को भर दो, लोग खुशी हो जाएंगे। किसी इंसान के दिल को चुराना या दिल को छूना है तो पहले उसके पेट को अच्छे भरो, अच्छे से याकूब क्या किया, वो आइसक को इसक खिलाया, याकूब क्या किया, अपने पिताजी इसहाक से आशीष पाने के लिए अच्छा भोजन खिलाया। किसी को पटाना है ना, इधर से करो, शुरू करो, वो देखो तुम्हारा हाथ से लेगा। वो दीनदयाल जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, समझ लो। दीनदयाल हमारा परमेश्वर को बुद्धि दिया ना बेटा, परमेश्वर को बुद्धि दिया ना, बुद्धि का इस्तेमाल करो आप। मारना ओके। Yesterday I wanted to talk about covenant. और कल जो है मैं वाचा की बात करना Say चाहता we are the children of covenant. हूँ। हम जो है वाचा के संतान। Say behind me, मेरे पीछे बोले, I am a child of covenant. मैं वाचा का संतान हूँ। You should know, आपको जानना चाहिए, you should know what is the meaning of covenant. और ये वाचा का मतलब क्या है, आपको जानना चाहिए। You understand? आप समझ रहे हैं? When you are under a covenant, you know, सब एक वाचा के अंदर आप आते हैं। two people make covenant. दो लोग मिलकर के ही कोई वाचा को बांधते हैं। The powerful person and a weak person makes a covenant. और एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति और एक निर्बल कमजोर आदमी, दो मिलकर के एक वाचा को बांधते हैं, है ना? And in the Middle East, तो हाँ, मिडिल ईस्ट में जो Middle East में अरब देश में, अरब देशों में, गल्फ कंट्रीज में, you know मुस्लिम how देशों they make a covenant? में। और मालूम है वो लोग कैसे का वाचा बांधते हैं, मिडिल ईस्ट के लोग? In the Middle East, a covenant is always made with blood. हाँ, मिडिल ईस्ट मतलब मुस्लिम देश जो है उस एरिया को बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो स्थान में जब दो लोग वाचा बांधते हैं, खून का वाचा होता है, लहू का वाचा होता है। You know what they do? क्या करते हैं वो? They cut वो ऐसे with a काटते हैं, knife, ऐसे चाकू से ऐसे काटेंगे। है ना? The weaker one cuts the hand, and the blood comes, and the stronger one cuts the hand, and the blood comes. और जो कमजोर व्यक्ति होता है वो अपने हाथ से चाकू से ऐसे काट देता है, और फिर उसका जो सामर्थ शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी अपने चाकू से ऐसे काटता है। Then they तब ये join. दोनों ऐसे जोड़ते हैं हाथ, Then they say, तब वो एक साथ बोलते हैं वाचा बांध, we are under a covenant. और वो बोलते हैं हम एक दूसरे के
वाचा में है, शपथ में है, And the प्रतिज्ञा में है। and the stronger one says, और मजबूत व्यक्ति ऐसे बोलता है, I give you complete protection to your और वो जो सामर्थ शक्तिशाली व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति से होता है, मैं तुझे पूरी सुरक्षा दूंगा, But with one condition, लेकिन एक शर्त पे, you should not break the covenant. और तुझे भी अपना वाचा नहीं तोड़ना। Till प्रतिज्ञा we die, जब तक कि हमारी मृत्यु न हो जाए, you will be under the covenant, और तुम जो है वाचा के अंदर में रहोगे, and it will not be broken. और ये वाचा नहीं टूटने का। Okay. This is what God has done with us. और यही बात परमेश्वर ने हमारे साथ किया। You know, and the weaker one, you और जो know, कमजोर होता in है, a covenant, और जो कमजोर व्यक्ति होता है, the वो weaker one will say, मैं उसी if I break the covenant, यदि मैं वाचा को तोड़ता हूँ तो, and he will proclaim a curse upon himself, और self curse. या वो यदि वो जो कमजोर व्यक्ति है, यदि वो वाचा को तोड़ता है, तो वो क्या कहता है, अपने ऊपर श्राप लेके आता है। है ना, बोलता है मैं उसको तोड़ देते हैं, वो आशीष दोनों बोलते हैं, आशीष भी बोलते हैं, श्राप भी बोलते हैं। मैं उसको तोड़ देते हैं, if I break the covenant, let all the curse come upon me. और वो कमजोर व्यक्ति ऐसा शपथ ग्रहण करता है वहां पर कि यदि मैं वाचा को तोड़ दूंगा, यदि प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ, तो आशीष मेरे जीवन से चली जाएगी और श्राप मेरे ऊपर आ जाएगा। That is exactly what God did with Abraham. और एकदम ऐसा हूबहू जो कार्य जो है अब्राहम के साथ परमेश्वर ने। Let us turn to Genesis chapter 15. 15 अध्याय उत्पत्ति में आ जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15वें अध्याय। I am giving you the most important key for protection for your family, for your life, and for your prosperity. आपके जीवन, आपके उन्नति, आपके परिवार, सब चीजों के सफल और उन्नति के लिए मैं एक शानदार कुंजी आपको दे रहा हूँ। Verses 15, verses 1. चैप्टर 1 Hmm. और उसके पहले पद में आएंगे। मेरे पीछे बोल चलिए, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। This is what the promise God gave Abraham. And verses 5 पढ़िए। और यही प्रतिज्ञा अब्राहम को परमेश्वर ने दिया। 5वें पद पे आएंगे, मेरे पीछे बोले, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। And verses 6 पढ़िए। और 6वीं आयत को भी पढ़ूंगा, मेरे पीछे बोले, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। And Abraham asked God how this is going to happen. और अब्राहम ने पूछा परमेश्वर से, ये कैसे होगा? In verses 8 पढ़िए। 8वें आयत पे हम आएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? Interesting, very interesting. अब बहुत है ना? दिलचस्प So बात है। now God says to Abraham, he said, Abraham says to God, how will I know अब अब्राहम that I परमेश्वर will से inherit this promise which you have given me? और अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर यहोवा, कैसे मैं जानूंगा कि ये सब चीज का अधिकारी होऊंगा? है ना? Very relevant question. बहुत ही एकदम शानदार प्रश्न है ये तो। He wants to know how I will know that I will inherit all the promise. और वो अब्राहम जानना चाहता है कि जिन चीजों का मैं अधिकारी होना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा?
Now God says, अब परमेश्वर I कहते हैं, make a covenant with you. मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता Do you हूँ। understand? आप समझ रहे हैं? So, he says, this thing which I promised will happen because of the covenant. और जो बातों की मैंने प्रतिज्ञा तुझसे करी है, शपथ मैं खा रहा हूँ, ये सब चीजें निर्भर करेगा वाचा पर। So, what did he? He gave instructions for the covenant. अभी ध्यान से सुनिए. He gave very important instructions for the covenant. अब वाचा को बांधने संबंधी बहुत ही खास जो शिक्षा दी गई है। Verses 9 and 10. और 9 और 10 में ये बातें हैं। मेरे पीछे बोलिए, यहोवा ने उससे कहा, बोलिए, मेरे लिए 3 वर्ष की 1 कलोर और 3 वर्ष की 1 बकरी और 3 वर्ष का 1 मेढ़ा और 1 पिल्लू और कबूतर का 1 बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रख पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। Oh, so now I want you to imagine this. है ना? अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा दृश्य में देखें, आप कल्पना में सोचें। कल्पना में सोचिए. कल्पना करिए। So God says, cut the heifer. That is the calf. और उसने कहा जो बकरी था या जो बकरी नहीं, कलोर जो बछड़ा था, बछड़ा को उसको काट दो। काट दो. कैसा करना है? कैसे काटना है? बीच में करना. बीच से काटना है, बीचों बीच है ना? 2 भाग करना है ऐसा करके ऐसा फैलना. और समझ रहे हो? उस बछड़े को काट करके 2 भाग ऐसे करना है, बीचों बीच वो कटेगा। बीच में करना है ना? एक रिब्स इस तरफ, रिब्स यहाँ पर इस तरफ. उसको बीचों बीच काटना है। कैसे बीचों बीच? ऐसे खड़ा है तो बीच नहीं, वो ऐसे खड़ा है बीचों बीच। उसका जो पसली है, एक पसली इस तरफ और एक पसली ऐसा। समझ रहे ना? समझ रहे हैं? वो बकरी को भी ऐसा ही करना. और बकरी को भी, बच्चे को भी ऐसे बीचों बीच ऐसे काट के अलग करना। So, I told you, when there is a covenant, और मैं बोल चुका कि जैसे जब वाचा बांधी जाती है, the weaker person, कमजोर व्यक्ति बीच में कटा है ना, कट गया ना, उसको बीच में हो जाना पड़ता है. और जब वो दोनों बीच में वो जो जंतु कटा है उसके बीच से उस कमजोर व्यक्ति को होके जाना पड़ेगा। वो क्या बोल के जाना है? क्या बोल के जाना है? मैं इस वाचा को मैं छोड़ेंगे, मैं जैसे टुकड़ा हो जाएंगे. और इसमें वो बोलते हुए जाता है कि मैं इस बीच से जब जाता है तो मैं वाचा को तोड़ूंगा तो मैं टुकड़ा हो जाऊंगा। ये बकरी जैसे मैं टुकड़ा. जैसे ये बछड़ा या बकरी को 2 टुकड़ा हो गया है, ऐसे मेरा भी टुकड़ा हो जाएगा। When the weaker person, जब कमजोर व्यक्ति, when he should say, your protection for me is based on my walking through the covenant and stating I will be cursed if I break the covenant. और वो इस बात उसके उस बीच से गुजर के जाने के आधार रहता है कि यदि मैं जो है अपने वाचा के तहत मुकर जाता हूँ, वाचा को तोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाऊंगा? श्रापित हो जाऊंगा और आशीष नहीं मिलेगा। Do you understand this? कितना लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे ना इसको? So now the heifer is spread like that, the goat is spread like that. Now Abraham, God said, I am making a covenant with you, you walk. और कहता है कि मैं जो ये वाचा के तहत तू वहां से होके जा। Something wonderful और happens. यहाँ पर कुछ अद्भुत होता है। That is the love of God. वही है परमेश्वर का प्रेम। हम लोग अच्छा तो बीच में जाना है. हमको वाचा के बीच में होके जाना। But what did God say? लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? पढ़िए. Verses 12. और उसके 12वें आयत में आ जाइए। मेरे पीछे बोलिए, जब
सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय महाअंधकार ने उसे छा लिया। तो बीच में नहीं गया, वो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? नींद आ गया। उसको नींद आ गई और अंधकार ने छा लिया। परमेश्वर उसको नींद दे दिया। समझ रहे हो? नींद दे दिया। क्यों नींद दे दिया? Why did God put him to sleep? और परमेश्वर ने उसको क्यों नींद दे दिया? 17 वचन पर 17वीं आयत से आई मेरे पीछे बोले। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना? परमेश्वर क्या बोला है? परमेश्वर बोला है, God said to Abraham, I put you to sleep. You don't walk, Abraham. I will walk. और इसका मतलब है परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, अब्राहम तुझको उस वाचा के बीच से होके जाने की जरूरत नहीं है, तू नींद में, लेकिन मैं स्वयं, परमेश्वर कह रहे मैं स्वयं उसके बीच से होके जाऊंगा। तुम वाचा को तोड़ेंगे, तुम वाचा को तोड़ दोगे तो मैं टुकड़ा हो जाऊंगा। मैं टुकड़ा हो जाऊंगा। आप समझ रहे बात को? आप समझ रहे बात को? परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम वाचा को तोड़ोगे तो मैं टुकड़ा होने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं? आप समझ गए? That is covenant. यही है वाचा। यही है। That is why we are the children of covenant. इसीलिए हम वाचा के संतान। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या बोला? अब्राहम तुम मत जा। और परमेश्वर ने अब्राहम को मना कर दिया, अब्राहम तुम उसके बीच से मत जाओ। नहीं जाओ, मैं जाऊंगा। तुम तोड़ेंगे, तुम मैं यदि मरूंगा। वाचा तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए टुकड़ा होऊंगा। ये कुर्बानी है परमेश्वर का। कब हुआ? कब हुआ? 2025-26 साल पहले यीशु मसीह तुम्हारे लिए, मेरे लिए टुकड़ा हो गया। टुकड़ा हो गया। तुम लोग छोड़ा है, हम लोग छोड़ दिया। यस, समझ रहे? हम लोग only see agreement can be broken. और I told you, agreement can be broken. जो सहमति होती है वो तोड़ा जा सकता है, But covenant cannot लेकिन be जो broken. वाचा होता है वो नहीं तोड़ी जाती। Because if covenant breaks, there is death. क्योंकि यदि वाचा टूटा तो उसमें मृत्यु ही उसका परिणाम समझ रहे है ना? यस। Agreement can be broken. और ये जो सहमति बनती है वो तोड़ा मैं जा बोल देते सकता है। हैं, ओह रमेश मैं एक जमीन ले रहे हैं, तुम और मैं लेंगे, तो मैं लालची हो जाएंगे, मैं टुकड़ा कर सकता है। मैं राजकुमार को बोलेंगे मैं तुमको प्रिंसिपल बनाऊंगा, मैं तोड़ सकता है। That is agreement. वो है समाधि। Covenant के बाद लेकिन जो वाचा है वो नहीं तोड़ा there is जाता। a protection. वहाँ पर एक सुरक्षा होता है, There is a protection. वहाँ पे सुरक्षा होता है। Do you understand? तो आप समझ कितना लोग समझ? I do not know how many you got of it. आप कितने लोग इस गहरी बात को अपने अंदर ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं? So परमेश्वर बोला, यस, परमेश्वर बोलता है, मैं आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मत जाना। तुमको नहीं जाना, मैं जाऊंगा। बोल के गया, ओह इब्राहिम तुम तोड़ते हैं, मैं मरूंगा। 2000 साल के पहले क्रूस में 2000 साल पहले क्रूस पर मैं मरा। You understand? आप समझते? भजन संहिता 89 निकाली। 89 भजन संहिता 89 90 के पहले 20 वर्ष। कितना लोग को मजा आ रहा है? कितना लोग को मजा आ रहा है?
नया चीज है क्या? कितना लोग को ये एक नया चीज है? So let us turn to Psalm 89.